जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका शार्प स्टेपर कम्युनिटी में। देखिए, हम डिस्कस कर रहे हैं बायोलॉजी और कल किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से सिर्फ आधा ही वीडियो अपलोड हुआ था। आई हैव सीन इट आफ्टरवर्ड्स। आज हम वो पोर्शन कंप्लीट करेंगे और अपार्ट फ्रॉम बायोलॉजी वी आर ऑल्सो डिस्कसिंग द पोलिटी। ठीक है, पोलिटी हम डिस्कस कर रहे हैं, बायोलॉजी हम डिस्कस कर रहे हैं एंड 4 कंप्लीट प्लेलिस्ट भी आपके लिए अवेलेबल हैं। दोज आर हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इकोलॉजी और जोग्राफी। तो वो आप चेक कर सकते हैं अपने प्लेलिस्ट में जाके। और करंट अफेयर्स में आई दृष्टि घटना चक्र करंट अफेयर्स हमने डिस्कस करके रखा हुआ है और जैसे ही उसका अपडेटेड वर्जन आएगा वो भी हम डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, इतना कुछ अभी है अवेलेबल चैनल पे, वो आप देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 के साथ। आई थिंक 41 तक ही अपलोड हुआ था। 42 के साथ स्टार्ट करते हैं। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सिलेक्ट योर आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। द बर्ड दैट नेवर मेक्स इट्स नेस्ट, जो बर्ड अपना कभी नेस्ट नहीं बनाती है वो कौन सी है? दैट इज कुकू। ठीक है, एक सेकेंड, लेट मी सिलेक्ट द पेन फर्स्ट। ओके, या सो द बर्ड दैट नेवर मेक्स इट्स नेस्ट वो है कुकू। अब ये देखिए, इससे इजी क्वेश्चन नहीं आ सकता। बर्ड की बात कर रहे हैं और यहाँ पर इसके अलावा कोई बर्ड है ही नहीं। द एनिमल दैट शेक्स ऑफ इट्स टेल, तो ब्लू व्हेल तो अपना टेल नहीं छोड़ेगा। सो यू ऑल वेल नो कि लिजर्ड है। ठीक है, क्योंकि ऑप्शंस में ही आपको अगर 4 बर्ड दे दिए जाते तो कन्फ्यूजन हो जाता। लार्जेस्ट लिविंग क्रीचर ऑब्वियसली ब्लू व्हेल है। और मोस्ट इंटेलिजेंट एनिमल बोला जाता है चिंपैंजी को, क्योंकि इसका IQ जो है वो ह्यूमन IQ के बराबर होता है ऑलमोस्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग एनिमल्स ऑफ इंडिया। क्रोकोडाइल, एलिफेंट, विच ऑफ दीज इज और आर रिगार्डेड आर एंडेंजर्ड स्पीशीज। तो देखिए, दोनों ही एंडेंजर्ड हैं अकॉर्डिंग टू द रेड डेटा लिस्ट ऑफ इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN. Crocodile species, it is found in India and are in a critically endangered category, while Indian elephant is in endangered category. ठीक है, तो ये जो भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड और एंडेंजर्ड की लिस्ट हैं, वल्नरेबल की लिस्ट है, वो एक बार जो भी न्यूज़ में रहते हैं उनको आप थोड़ा सा देखते रहिएगा, ब्रशअप करते रहिए। नेक्स्ट है अबाउट होम इज सेड इंडियाज लार्जेस्ट वाइल्ड कैट्स हैज़ रिसेंटली बिकम एक्सटिंक्ट। तो ये बोला जाता है चीता को। चीता को हंटिंग लेपर्ड भी बोलते हैं। इट हैड बिकम एक्सटिंक्ट इन इंडिया। छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा पाए जाते थे। नेक्स्ट, द टर्म सिक्स्थ मास एक्सटिंक्शन और सिक्स्थ एक्सटिंक्शन इज ऑफन मैंशनड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द डिस्कशन ऑफ। तो सिक्स्थ मास एक्सटिंक्शन जो है, it is actually discussed in the context of mankind's over exploitation or misuse of natural resources, fragmentation, loss or loss of natural habitats, destruction of ecosystems, pollution and global climate change. ठीक है, so during the past 500 million years there were 5 mass extinctions during which many species rapidly died, and now scientists warn that the 6th mass extinction of life on earth is unfolding more quickly than feared, and humans are primary cause who are pursuing a biological annihilation that is coming faster than feared. And according to a study published in the journal Science in July 2017, the planet is on the verge of witnessing the 6th mass extinction phase. Now this previous mass extinction, they were due to natural climate changes, huge volcanic eruption or catastrophic meteor strikes, but this one is due to human activities such as deforestation, overpopulation, pollution, poaching, and extreme weather events tied to man-caused global warming. Next देखते हैं, which of the following is not properly matched? Gene splicing and recombinant DNA technology, diagnostic test to detect the presence or absence of genetic disorders in unborn child is amniocentesis, a process by which human organisms break down complex matter into simpler constituents, biodegradation, an inbuilt time-keeping the system in all organism, biomass. देखिए, बायोमास जो होता है वो होता है बायोलॉजिकल मटेरियल, ठीक है, जो कि आप लिविंग ऑर्गेनिज्म से आपको मिल रहा है, वो सारा कुछ बायोमास बोला जाता है। मतलब बायो मतलब ऑर्गेनिक और मास मतलब जो भी अमाउंट आपको मिल रहा है। It is not an inbuilt time keeping the system in all organism. So it mostly refers to the plants or plant based material, जो कि specifically जिनको lignocellulose biomass भी बोलते हैं। Now as an energy source, biomass can either be used directly via combustion
to produce heat or indirectly after converting it into various forms of biofuels. Conversion of biomass to biofuel ये अचीव किया जा सकता है अलग अलग मेथड से, जिनको ब्रॉडली आप थर्मल, केमिकल और बायोकेमिकल मेथड्स बोलते हैं. नेक्स्ट, डिसीजेस ऑफ इनर पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी आर डायग्नोज थ्रू. सो एंडोस्कोपी के माध्यम से वी डायग्नोज द डिसीजेज ऑफ द इनर पार्ट्स ऑफ द बॉडी. एंडोस्कोपी एक नॉन सर्जिकल प्रोसीजर है विच इज़ यूज टू एग्जामिन अ पर्सनस डाइजेस्टिव ट्रैक्ट. यूजिंग एन एंडोस्कोप, अ फ्लेक्सिबल ट्यूब विद लाइट एंड कैमरा attached to it, doctor can view a picture of the digestive tract on a TV monitor. मतलब इसको आपके अंदर डाला जाता है थ्रू अ पाइप, उसमें एक कैमरा भी होता है और एक लाइट भी होती है, और वो लाइट ये सर्कुलेट करता हुआ आपकी बॉडी के अंदर जाता है, तो आपकी बॉडी के अंदर जो भी कुछ है वो आपको मॉनिटर पे, टीवी पे दिखाई देता है. एंडोस्कोप इज नैरो टेलीस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप, टाइप ऑफ कैमरा, नन ऑफ दीज. तो देखिए एंडो में जो स्कोप होता है ये एक मेडिकल डिवाइस है जिसमें आपके एक लॉन्ग थिन फ्लेक्सिबल या रिजिड ट्यूब होता है जिसके ऊपर एक लाइट सोर्स होता है, एक वीडियो कैमरा होता है. इमेजेस जो पेशेंट की बॉडी के अंदर की हैं वो स्क्रीन पे दिख जाती हैं. ठीक है. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स इज यूज बाय कंप्यूटेड टोमोग्राफी एम्प्लॉयड फॉर विजुअलाइजेशन ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी. सो दीज आर एक्सरेज. एक्सरे, कंप्यूटेड टोमोग्राफी, X-ray, CT or computerized axial tomography scan, CAT scan, makes use of computer processed combination of many X-ray images taken from different angles to produce the cross-sectional tomographic images, virtual slices of the specific areas of a scanned object, allowing the user to see the inside the object without cutting. Next is barium in a suitable form is administered to patients before an X-ray examination of the stomach. Because क्यों होता है ऐसा? बिकॉज बेरियम इज अ गुड अब्जॉर्बर ऑफ एक्सरेज एंड दिस हेल्प्स द स्टमक टू अपीयर क्लियरली इन कॉन्ट्रास्ट विद द अदर रीजन्स इन द पिक्चर. ठीक है. सो बेरियम क्या होता है? इट इज़ अ गुड अब्जॉर्बर ऑफ एक्सरेज, सो इट हेल्प्स द स्टमक टू अपीयर क्लियरली इन कॉन्ट्रास्ट विद द अदर रीजन्स इन द पिक्चर. एक्सरेज को वो एब्जॉर्ब कर लेता है, तो बाकी अगर आप कोई मटेरियल यूज़ कर रहे हो तो उससे बेटर इससे आपको दिखेगा. ये बहुत सारी एबनॉर्मेलिटीज़ को भी डायग्नोज कर सकता है, जैसे कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की एबनॉर्मेलिटीज़, ट्यूमर्स, अल्सर्स वगैरह को. नेक्स्ट, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है. EEG, ECG, EOG, EMG. ठीक है. तो देखिए EEG किसके लिए होता है? ये होता है ब्रेन के लिए. ECG होता है हार्ट के लिए. EOG होगा आइज के लिए, और EMG होता है मसल्स के लिए. सो EEG इज इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी. ये इट इज़ अ प्रोसेस रिलेटेड टू द ब्रेन इन विच द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज ऑफ द ब्रेन आर रिकॉर्डेड. ECG इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी. इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ हार्ट्स इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज. EOG इलेक्ट्रोक्यूलोग्राफी. ये जो टेक्निक है ये मेजर करती है द रेस्टिंग पावर ऑफ द रेटिना. एंड EMG इज इलेक्ट्रोमायोग्राफी. ये टेस्ट करता है इन विच द वेन्स ऑफ द मसल्स आर चेक्ड. ठीक है. नेक्स्ट, ब्रेन डिसीजेज आर डायग्नोज्ड बाय EEG, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी. सो साइंटिस्ट हंस बर्जर हैज रिकॉर्डेड द वेव्स ऑफ द ब्रेन बाय पुटिंग 2 electrodes on it. Now these waves are explained as a graph जिसको आप बोलते हो EEG. अगेन सेम क्वेश्चन है, EEG क्या करता है? फिर से सेम क्वेश्चन है, EEG का रोल क्या है? नेक्स्ट वी नीड टू अगेन मैच. सो यहाँ पर आप देख लीजिए, जो अभी तक पढ़ते आ रहे हैं उसको सबसे पहले एलिमिनेट कर दीजिए. EEG इज ब्रेन, ECG इज फॉर हार्ट. ठीक है. मेमोग्राम इज फॉर ब्रेस्ट एंड ऑडियोग्राम इज फॉर ईयर. Next, magnetic resonance imaging, MRI. MRI is based on the phenomenon of, so MRI is based on the phenomenon of nuclear magnetic resonance. It is a non-invasive medical test that physicians use to diagnose and treat the medical conditions. Now, it uses a powerful magnetic field, radio frequency pulses, and a computer to produce the detailed pictures of the organs, soft tissues, bones, and other internal body structures. Visually, the magnetic imaging resonance
इज बेस्ड ऑन द फिनोमिनन ऑफ न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। तो ये न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस के फिनोमिना पे बेस्ड होता है। नेक्स्ट, MRI इज अ डायग्नोस्टिक टूल मीन्स MRI रेजोनेंस इंडेक्स, MRI रेजोल्यूशन इंफॉर्मेशन, MRI रेजोनेंस इमेजिंग। तो MRI का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। नेक्स्ट है, टू डायग्नोज द मेडिकल कंडीशंस MRI टेक्निक इज यूज्ड। नाउ विच इज़ नॉट यूज्ड इन MRI, क्या यूज़ नहीं होता है MRI में? तो देखिए MRI में मैग्नेटिक फील्ड का यूज़ होता है, एक्सरे का होता है, रेडियो वेव का होता है, गामा रे का होता है, या इनमें से ज़्यादा का होता है। ठीक है, तो देखिए MRI जो है वो एक मेडिकल इमेजिंग टेक्निक है जिसमें कि रेडियोलॉजी में इसका इस्तेमाल करते हैं टू फॉर्म द पिक्चर्स ऑफ द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस ऑफ द बॉडी। तो आपकी जो एनाटॉमी है, बॉडी के अंदर का जो एनाटॉमी है वो और फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस को स्टडी किया जाता है या देखा जाता है। These scanners are strong magnetic fields, magnetic field gradients and radio waves to generate the images of the organs in the body. Now MRI में क्या यूज़ नहीं होता है? तो दो चीज़ें तो यूज़ हो गई, मैग्नेटिक फील्ड भी यूज़ होती है और रेडियो वेव्स का भी इस्तेमाल होता है। दे डू नॉट यूज़ इन्वॉल्व ऑफ द आयनाइजिंग रेडिएशन। आयनाइजिंग रेडिएशन कौन कौन सी होती हैं? सच एज गामा रेज इज एन आयनाइजिंग रेडिएशन, एक्स रेज, देन UV रेज, हायर अल्ट्रावायलेट पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, विच डिस्टिंग्विशेज इट फ्रॉम CT एंड PET स्कैन। इसीलिए ये कंप्यूटर टेक्नोलॉजी टोमोग्राफी या PET स्कैन से अलग होते हैं क्योंकि वहाँ पे आयनाइजिंग रेडिएशंस का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट, MRI अगेन, सो इट इज़ मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। BMT टेस्ट इज़ हेल्ड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ। BMT टेस्ट जो होता है वो ओस्टियोपोरोसिस के लिए होता है। BMT इज़ बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट। बोन मिनरल डेंसिटी, आपकी बोन में कितनी मिनरल डेंसिटी है वो नापा जाता है। तो इट इज़ यूज फॉर द डायग्नोसिस ऑफ ओस्टियोपोरोसिस। ठीक है, ये डिसीजेज होती है बोन्स की जिसमें कि चांसेस होते हैं फ्रैक्चर के बढ़ जाते हैं। अगर ओस्टियोपोरोसिस ज़्यादा में, पोरोसिटी ज़्यादा है आपके ओस्टियो मतलब बोन्स में, तो फ्रैक्चर के चांसेस बढ़ जाते हैं कि थोड़ी सी भी अगर आपको मतलब एक्स्ट्रा एफर्ट लग रहे हैं आपकी बॉडी में या बोन्स में, तो वो क्रैक होने के डर रहते हैं। सो बोन मिनरल डेंसिटी बहुत कम हो जाती है इस केस में, एंड बोन माइक्रोस्ट्रक्चर इज डिस्ट्रॉयड। सो BMT टेस्ट मेजर्स हाउ मच कैल्शियम एंड अदर टाइप्स ऑफ मिनरल्स आर इन एन एरिया ऑफ द बोन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, BMT टेस्ट इज परफॉर्म फॉर, सो इट इज परफॉर्म फॉर ओस्टियोपोरोसिस। BMT टेस्ट की फुल फॉर्म क्या है? सो इट इज बोन मिनरल डेंसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज लिथोट्रिप्सी? आर्ट ऑफ राइटिंग ऑन स्टोन, ब्रेकिंग ऑफ किडनी थ्रू रेज। तो देखिए जो किडनी स्टोन को बाहर से रेज डाल के जो तोड़ा जाता है, जो ब्रेक किया जाता है, उसको बोलते हैं लिथोट्रिप्सी। सो इट इज़ अ मेडिकल ट्रीटमेंट इन विच द अल्ट्रासाउंड शॉक वेव्स इज यूज टू ब्रेक अप द बोन्स इन द किडनी, ब्लैडर और द यूरेटर, एंड आफ्टर द प्रोसीजर द टाइनी पीसेज ऑफ द स्टोन, ये यूरिन के थ्रू बाहर आ जाते हैं। ठीक है, इनको इतना छोटा कर दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है कि यूरिन के थ्रू ये धीरे धीरे स्टोन जो है वो बॉडी से बाहर आ जाता है। इलेक्ट्रॉन बीम थेरेपी, इट इज़ अ काइंड ऑफ रेडिएशन थेरेपी इन ट्रीटमेंट ऑफ सर्टेन टाइप्स ऑफ कैंसर। So it is used to treat the lymphoma, form of cancer in the skin. Now there are two types of electron beam radiation therapy. एक होती है spot treatment, दूसरा होता है total electron beam therapy. Next, when doctor tells a person that he or she has been affected with tetraplegia, it means that he or she is suffering from paralysis of. So that means he or she is suffering from the paralysis of both hands and both legs. It is caused by accident or diseases. It is called quadriplegia. Next, in living beings, nutrition, respiration and synthesis are three major aspects of. So these are the three major aspects of metabolism. These are three major aspects of metabolism: nutrition, respiration and synthesis. Metabolism क्या होता है? It is a term that is used to describe all the chemical reactions involved in maintaining the living state of the cells and organism. Now metabolism can be conveniently divided into two categories. First is catabolism, other is anabolism. Catabolism क्या होता है? It is the breakdown of molecules to obtain the energy, and anabolism is the synthesis of all compounds needed by the cell. Next, another name of artificial silk is, artificial silk का दूसरा नाम है rayon. ठीक है, सो आर्टिफिशियल सिल्क एक सिंथेटिक फाइबर है जिसको रेयन भी बोलते हैं. इट इज़ अ मैन्युफैक्चर्ड फाइबर
विच इज़ मेड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज सच एज वुड एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, जो कि रीजनरेट किए जाते हैं एज सेल्यूलोज फाइबर. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड? ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, बिल्कुल ठीक है. एस्पार्टेम इज अ सिंथेटिक स्वीटनर, ठीक है. नियोप्रिन इज अ स्पेशलाइज्ड रबर, ये भी ठीक है, पॉलीमर होता है. रेयन इज अ मॉडिफाइड स्टार्च. देखिए रेयन मॉडिफाइड स्टार्च नहीं होता है, इनको रीजनरेट किया जाता है सेल्यूलोज फाइबर की तरह. तो ये वुड से और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से बने होते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड? वूल इज अ प्रोटीन, ठीक बात है, वूल इज अ प्रोटीन. रेयन इज अ मॉडिफाइड स्टार्च, नहीं, हमने देख लिया रेयन जो होता है वो मॉडिफाइड स्टार्च नहीं है. रबर इज अ नेचुरल पॉलीमर, ठीक है. फिलरीन इज एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन, दिस इज ऑल्सो करेक्ट. नेक्स्ट, सिल्क फाइबर, हेयर्स, नेल्स एंड क्लॉ, ये सब किससे बने होते हैं? सो इनमें होता है केराटिन. आपने देखा होगा कभी आप हेयर प्रोडक्ट ले रहे हैं या एडवर्टीजमेंट देखते हैं, सो उसमें होता है मेनली कि जो हेयर है वो केराटिन, मतलब केराटिन शैम्पू आपको यूज़ करना चाहिए, या बहुत सारी और चीज़ें जो कॉस्मेटिकली बिक रही हैं, सो उनमें सोल्ड आउट हो रही हैं. सो वहाँ पे आप देखेंगे कि केराटिन जो है वो स्पेसिफिकली उसका मेंशन किया जाता है व्हेन यू आर वॉचिंग सम हेयर प्रोडक्ट्स और सम नेल प्रोडक्ट्स, राइट. So this is keratin protein. Now which of the following substances is not a protein? Cotton, hair, spider silk, hoof. Cotton is not a protein. Cotton जो होता है प्योर सेल्यूलोज होता है. So it is a soft fluffy staple fiber that grows in the bole or protective case around the seeds of a cotton plant. ये पूरा ऑलमोस्ट प्योर सेल्यूलोज होता है. हेयर, स्पाइडर सिल्क एंड हूफ ये प्रोटीन से बने होते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम? कॉटन, कॉयर, कपाक, सन हेम्प. सन हेम्प जो है वो आपको स्टेम से मिलता है. नेक्स्ट, बुल सीमेन फॉर द पर्पज ऑफ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इज स्टोर्ड इन. तो बुल का जो सीमेन है उसको स्टोर करके रखा जाता है जिससे कि कभी फ्यूचर में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करना पड़े. सो इट इज़ यूज्ड. नाउ इसको स्टोर किस में किया जाता है? आइस में, लिक्विड ऑक्सीजन में, लिक्विड नाइट्रोजन में, या लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड में. सो इट इज स्टोर्ड इन द लिक्विड नाइट्रोजन. कड़कनाथ क्या है? कड़कनाथ इज अ ब्रीड ऑफ, सो इट इज अ ब्रीड ऑफ फाउल. इसको काली मासी भी बोलते हैं. फाउल हैविंग ब्लैक फ्लैश. इट इज़ एन इंडियन ब्रीड ऑफ चिकन, जो ये GI टैग भी इसको मिला हुआ है फ्रॉम मध्य प्रदेश. नाउ दे ओरिजिनेटेड फ्रॉम द धार एंड झाबुआ डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश. दीज बर्ड्स आर मोस्टली ब्रेड बाय द रूरल पुअर एंड ट्राइबल्स. 3 वेराइटीज़ होती हैं इसमें, जेट ब्लैक, गोल्डन एंड पेंसिल्ड. नाउ द मीट फ्रॉम दिस ब्रीड हैज़ अ जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग जो कि अप्रूव किया गया था 2018 में. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हाई मिल्क यील्डिंग वेराइटी ऑफ काउ? हाई मिल्क यील्डिंग वेराइटी ऑफ काउ की बात करें सो वो हो जाएगी आपकी होल्स्टीन. होल्स्टीन फ्रीसियंस. इट इज़ अ breed of cattle known as the world's highest production dairy animals. Now they are mainly of Netherlands origin and farmed for their large dairy production, averaging 23,000 to 85 pounds of milk per year. Next, Rashtriya Gokul Mission. It is announced by the union government aims at protecting the indigenous breeds of the cows. It aims at protecting indigenous breeds of cows. Rashtriya Gokul Mission is a focused project under the National Program for Bovine Breeding and Dairy Development. Outlay होता है इसमें of rupees 500 crore during the 12th 5-year plan. Now the Rashtriya Gokul Mission, it aims to conserve and develop the indigenous breeds of cows in a focused and scientific manner. Next, match list 1 with list 2 and select the correct answer. List 1, list 2, myoglobin, सर्पगंधा, कार्सिनोमा, हीमोग्लोबिन. मायोग्लोबिन मसल सेल के लिए यूज होता है. सर्पगंधा ट्रैंक्विलाइजर, कार्सिनोमा रेडियोथेरेपी, हीमोग्लोबिन इज ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट. नेक्स्ट अगेन मैच करना है बुलीमिया, कोलेस्ट्रॉल, एट्रोपिन, इंसुलिन. देखिए बुलीमिया का मतलब होता है ईटिंग डिसऑर्डर, व्हेन यू डज नॉट नो व्हेन टू स्टॉप ईटिंग. ठीक है. देन इंसुलिन, पैनक्रियास. एट्रोपिन इज एन एल्कलॉइड. कोलेस्ट्रॉल इज फ्रॉम एग यॉक. ऑलराइट, देखते हैं एक बार. हाँ,
So bulimia is an eating disorder, cholesterol, egg yolk, atropine, alkaloid, and insulin is pancreas. Next, an electronic diode using a semiconductor nanoparticle material synthesized by microorganisms has been recently fabricated by Indian scientists for the first time, having utility in device miniaturization. This organism used is A or N. क्या है ये? So it is an yeast. An electronic diode using a semiconductor nanoparticle material, cadmium sulfide, synthesized by microorganisms, has been recently fabricated by Indian scientists. Now it was for the first time with the help of yeast Schizosaccharomyces pombe, having utility in device miniaturization. Now this diode was created by using this cadmium sulfide with phenylenediamine. Next, the substances which can be used as an aesthetic are, so these are chloroform, nitrous oxide, chloroform and nitrous oxide. So anesthetic substances are mainly used for decreasing the sensation or awareness. William Morton has used it for the first time in 1846 in the form of diethyl ether. 1847 में जेम्स सैमसन एंड क्लोरोफॉर्म दे एज एन एनेस्थेटिक. क्लोरोफॉर्म, नाइट्रस ऑक्साइड, पेंटोथल सोडियम, हेलोथेन, क्लोरोप्रोपेन, कोकेन एटसेट्रा आर यूज्ड एज एन एनेस्थेटिक. तो ये एनेस्थेटिक के जैसे यूज़ किए जाते हैं. ऑलराइट, इसमें आई थिंक 180 क्वेश्चंस अराउंड हैं. सो लेट्स डिस्कस टिल 100 और उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे. सो दैट जो हमने एक टारगेट भी रखा हुआ है कि बाय 15 द थिंग्स नीड टू बी कम्प्लीटेड. सो टुडे इज़ 11. सो मोस्ट प्रोबेबली बाय 15 फिर हमारा ये जो चैप्टर है ये कंप्लीट भी हो जाएगा एंड देन वी कैन स्टार्ट विद समथिंग न्यू. ओके, सो देखते हैं, आगे करते हैं. द गैस यूज्ड एज अ माइल्ड एनेस्थेटिक इन द हॉस्पिटल्स इज, सो इट इज़ नाइट्रस ऑक्साइड. नेक्स्ट आपको मैच करना है लिस्ट 1 लिस्ट 2 के साथ. स्पेशलिस्ट एंड बॉडी पार्ट. कार्डियोलॉजिस्ट, सो कार्डियोलॉजिस्ट इज़ फॉर हार्ट. नेफ्रोलॉजिस्ट इज़ फॉर किडनी. यूरोलॉजिस्ट इज़ फॉर यूरिनरी ट्रैक्ट. ऑक्यूलिस्ट इज़ फॉर आई. ब्रांच ऑफ मेडिसिन एंड द ह्यूमन ऑर्गन्स. कार्डियोलॉजी, रेस्पिरेटरी सिस्टम. आपको बताना है करेक्टली मैच्ड इसमें से कौन सा है. ओके, कार्डियोलॉजी इज़ फॉर रेस्पिरेटरी सिस्टम, गलत है. एंट्रोलॉजी इज़ फॉर यूरिनरी सिस्टम, गलत है. यूरोलॉजी डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए नहीं होता है. न्यूरोलॉजी इज़ फॉर नर्वस सिस्टम, दिस इज़ ट्रू, दिस इज़ ट्रू. ठीक है, कार्डियोलॉजी जो होता है वो किस लिए होता है? इट इज़ फॉर द डिसऑर्डर्स ऑफ द हार्ट. देन गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी एंट्रोलॉजी जो है वो बेसिकली आपका डाइजेस्टिव सिस्टम पे फोकस करेगा. और यूरोलॉजी की अगर हम बात करें, सो जो भी यूरिनरी ट्रैक्ट से रिलेटेड जो भी इश्यूज आते हैं यूरिनरी सिस्टम से रिलेटेड, वो यूरोलॉजिस्ट फेस कर मतलब ट्रीट करता है. बेसिकली सर्जिकल और मेडिकल डिसीजेज जो हैं मेल और फीमेल यूरिनरी ट्रैक्ट की, वो किया जाता है. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बैन्ड फॉर यूज एज परफॉर्मेंस एनहेंसिंग सब्सटेंस बाय एथलेटिक्स? नॉट यूज्ड, सो इट इज़ कोलेस्ट्रम. कोलेस्ट्रम जो होता है वो क्या है? इट इज़ अ सेफ डाइटरी सप्लीमेंट बाय इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी, और ये यूज़ किया जाता है. इट कैन बी यूज एज परफॉर्मेंस एनहेंसिंग सब्सटेंस बाय एथलीट्स. जो बाकी तीनों हैं वो बैंड हैं. दे आर ऑल्सो यूज फॉर एनहेंसिंग द परफॉर्मेंस बट वो बैंड हैं. कोलेस्ट्रम इज़ नॉट बैंड. नेक्स्ट इज कंपाउंड एंड क्लासिफिकेशन. नॉट करेक्टली मैच्ड आपको बताना है. सो सैकरीन जो है वो कार्बोहाइड्रेट है. देखिए आर्टिफिशियल स्वीटनर होता है सैकरीन. एड्रेनालिन इज़ अ हार्मोन. थायमीन वाइटामिन है. केराटिन प्रोटीन है. ये बाकी चीज़ें सही हैं. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड? कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल, नेचुरल रबर, क्रायोलाइट, एंटीसेप्टिक. नॉट करेक्टली मैच्ड आपको बताना है. सो कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल इज न्यूक्लियस. नेचुरल रबर इज पॉलीआइसोप्रीन. क्रायोलाइट इज ओर ऑफ एल्यूमिनियम. ठीक है. एंटीसेप्टिक इज नॉट फिनेल्थीन. ये जो होता है ये बेसिकली एसिड बेस्ड टाइट्रेशंस के लिए यूज़ होता है. लैक्सेटिव के तौर पे भी इसको यूज़ करते हैं बट एंटीसेप्टिक नहीं होता है. विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन स्टेरॉइडल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैज़ बीन डेवलप्ड बाय CDRI लखनऊ? सो इट इज़ सहेली. CDRI लखनऊ हैज़ डेवलप्ड द मॉलिक्यूल सेंट्रोमेन
विच इज़ मार्केटेड बाय HLL अंडर द ब्रांड नेम सहेली. ये इंट्रोड्यूस किया गया था इन 1991. Had the unique distinction of being the world's first non-steroidal oral contraceptive pill. Now इसको यूनिक भी बोला जाता है बिकॉज इट इज़ इंडिजिनसली डेवलप्ड ड्रग, और ये इट इज़ वंस पर वीक पिल. ठीक है. सो इन ऑर्डर टू अवॉइड द प्रेगनेंसी, एक पिल पर वीक लेने से अवॉइड हो सकती है. साथ ही नॉन स्टेरॉयडल भी है, तो बाकी जो प्रॉब्लम्स कॉम्प्लिकेशंस आती हैं बॉडी में इस तरीके की पिल्स को लेने से, वो भी अवॉइड हो सकती हैं. नेक्स्ट, रिसेंटली डेवलप्ड टेक्निक फॉर मॉनिटरिंग द फीटल ग्रोथ, वो है अल्ट्रासोनिक्स. नाउ दिस रिसेंटली इज 2006. So it is a technique for monitoring the fetal growth. It is the application of ultrasound and it can be used for medical imaging, detection and measurement. At higher power levels, ultrasonics is useful for changing the chemical properties of substance also. Which among these is correctly matched? Dr. Kurian, astronomy. Dr. Kurian is for cooperative movement. Verghese Kurian, white revolution. Then Dr. Malcolm Adesisha, it is he is known for development economics. Dr. Abdul Kalam is for astronomy. Dr. Pramod Kaur Sethi, Jaipurian prosthetic foot. ये बिल्कुल ठीक है. Prosthetic foot means नकली पैर जो बनाने की जो स्टार्ट किया गया था, it was through Dr. Pramod Kaur Sethi. Next, Indian Veterinary Research Institute, IVRI. So IVRI is located at, IVRI है आपका बरेली में. Indian Veterinary Research Institute is at Bareilly, Izzat Nagar in Uttar Pradesh. Now it is India's premier advanced research facility in the field of veterinary medicine and allied branches. Next, Indian Veterinary Research Institute, it is located in Bareilly. CDRI is located in Lucknow. Survey of India is under the Ministry of Science and Technology. So it was set up in 1767 and has evolved rich traditions over the years. Survey of India is under the Ministry of Science and Tech. Headquarters of Survey of India is in Dehradun. Which of the following is an unmatched pair? CDRI Lucknow, it is correct. Central Electrochemical Research Institute is in Kolkata. देखिए वो कोलकाता में नहीं है, ये है तमिलनाडु में. इट इज़ इन तमिलनाडु. ठीक है. एंड इट इज़ अ ब्रांच ऑफ CSIR. नेक्स्ट, सेंटर फॉर सेल्यूलर मॉलिकुलर बायोलॉजी, CCMB, इट इज़ इन हैदराबाद. ठीक है. सेंट्रल सॉल्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, CSRI, इट इज़ भावनगर. नेक्स्ट, आईकार्स सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन गोड्स, ये इस्टेब्लिश किया गया है मुक्तूम, मथुरा में. CIRG, ये इस्टेब्लिश किया गया है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के द्वारा एट मखदूम विलेज नियर फारा टाउन इन मथुरा डिस्ट्रिक्ट, जुलाई 12, 1979 को, फॉर अंडरटेकिंग रिसर्च ऑन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ गोड प्रोडक्शन एंड यूटिलाइजेशन. वेयर इज द हाई सिक्योरिटी एनिमल डिसीज लेबोरेटरी लोकेटेड? सो HSADL ये है भोपाल में. Among Lucknow-based National Science Institute, identify the non-CSIR institute. Non-CSIR institute, ये सारे लखनऊ बेस्ड हैं, इनमें से आपको non-CSIR बताना है. सो इट इज़ बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबॉटनी. ये एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है, non-CSIR इंस्टीट्यूट है, विच इज़ कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एंड दिस इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट लखनऊ. In the field of plant fossil research. Next, the National Institute for Mentally Handicapped is situated at, so it is situated at Hyderabad. It is now renamed as National Institute for the Empowerment of Person with Intellectual Disabilities. Next, and the last question for the day is, आपको मैच करना है कौन सा इंस्टीट्यूट कहाँ पर है. सो CDRI Central Drug Research Institute is in Lucknow. Central Leprosy Institute is in Agra. मोतीलाल नेहरू MNIT, मोतीलाल नेहरू इंस्टीट्यूट जो है वो है इलाहाबाद ऑफ टेक्नोलॉजी. एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर
टेक्नोलॉजी इज़ इन कानपुर। नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट भी इसको बोलते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल फॉर नाउ। यहाँ पर हम इसको कंक्लूड कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 101 से वील स्टार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप रिवाइजिंग, कीप स्टडिंग, डू लाइक द वीडियो, डू शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। जय हिंद, जय भारत।